हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज। ठीक है, पहले थोड़ा इसका बेसिक देखते हैं, फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। इसको देखिएगा, सरल ब्याज होता क्या है, पहले थोड़ा सा उसे देख ले। सरल ब्याज कह दीजिए या साधारण ब्याज कह दीजिए, एक ही बात। ठीक है, जिसे हम कहते हैं SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। पहले बात करते हैं पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन। क्या होता है मूलधन? जितना पैसा किसी को उधार दिया गया हो, या फिर जितना पैसा किसी बैंक में जमा कराया गया हो, या फिर जितना पैसा किसी योजना में जमा कराया गया हो, वो कहलाता आपका मूलधन। मूलधन मतलब पहले से जो आपके पास धन है वो। ठीक है, तो पी का मतलब होगा मूलधन, टी का मतलब होगा टाइम मतलब समय, आर का मतलब होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर, SI का मतलब आप समझ ही चुके हैं क्या होगा, सरल या फिर साधारण कुछ भी कह दीजिए वो ब्याज। ए का मतलब होगा यहां पर हमारा अमाउंट मतलब मिश्र धन, और मिश्र धन का मान किसके बराबर होगा? मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज। कौन सा ब्याज, कौन सा इंटरेस्ट? अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, तो उस समय चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन मतलब जितना पैसा मैंने उधार दिया प्लस जितना ब्याज मुझे मिला, वो मिलाकर मुझे क्या कहते हैं? ये मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। चलिए देखिएगा, तो ये तो वो टर्म्स हो गई जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले। अब थोड़ा इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि मूलधन को तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, समय कुछ खास नहीं है। ठीक है, वर्ष में होना चाहिए, वर्ष में नहीं होगा तो वर्ष में लेकर आएंगे हम। ठीक है, और ब्याज की दर प्रतिशत में होती है, और ये प्रति वर्ष होती है, मतलब पर ईयर के हिसाब से होती है। हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी होती है, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक भी होती है, लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज में होती है। सरल ब्याज में हम हमेशा प्रति वर्ष ईयरली की ही बात करते हैं, क्वेश्चन चाहे कहे या ना कहे। ठीक है, फिर मिश्रधन मैंने आपको बता दिया कि मिश्रधन जो है वो आपका जितना पैसा हमारे पास था और जितना हमें ब्याज मिला उस पर, वो मिलाकर क्या कहलाता है? आपका मिश्रधन। ब्याज, अभी सरल ब्याज पढ़ रहे हैं तो सरल ब्याज, और जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। देखिएगा, फिर से बात करते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल है कितना? 10,000, समय है कितना? 3 वर्ष, और ब्याज की दर है कितनी? 10% की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल तक हर साल 10% मुझे ब्याज मिलेगा, और ये 10% ब्याज किस पर मिलेगा? जो आपका प्रिंसिपल है उस पर मिलेगा। तो मैं देख सकता हूं कि 10,000 का 10% अगर हम देखें तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो इसका मतलब पहले वर्ष, फर्स्ट ईयर कितने का ब्याज मिला? 1,000 रुपए। सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष भी कितने का ब्याज मिला? 1,000 रुपए। तीसरे वर्ष, थर्ड ईयर भी आपको कितने का ब्याज मिला? 1,000 रुपए। ऐसे ही 3 की जगह 10 साल भी होते तो भी हर साल मिलने वाला ब्याज आपका क्या होता? एक समान होता। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सरल ब्याज। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे? हर साल मिलने वाला ब्याज एक समान नहीं होता है, हर साल मिलने वाला ब्याज बढ़ता रहता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज मिलना, और सरल ब्याज का मतलब है मूलधन पर ब्याज मिलना। तो प्रिंसिपल तो फिक्स है आपका, एक बार में ही 10,000, तो इस पर मिलने वाला 10% की रेट से 3 साल तक का ब्याज भी हर साल क्या होगा? एक समान होगा। और वो एक समान इस वाली कंडीशन में कितना आ रहा है? 1,000 रुपए। ठीक है, तो हम यहां पर एक दो बातें ये बोल सकते हैं कि सरल ब्याज प्रत्येक वर्ष एक समान रहता है। दूसरी बात, सरल ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर मिलता है। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं हर साल मिलने वाला ब्याज एक समान है, और ये एक समान ब्याज मिल किस पर रहा है? प्रिंसिपल पर मिल रहा है, मूलधन पर मिल रहा है आपको। चलिए, अब देखिएगा, आपको पूछता टोटल ब्याज कितना होगा, तो एक और कंडीशन लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना? 20,000, 20,000 रुपए। समय है हमारे पास कितना? 4 वर्ष का, और ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास कितनी? 5%। आपको पूछे SI सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, निकाल सकते हैं। कैसे? हर साल 5% है, 4 साल तक ब्याज लेना है,
तो 20,000 पर कितना ब्याज होगा वही तो पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर बटा में कितना 100, प्रिंसिपल टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो फॉर्मूले से भी आंसर आ सकता है। प्रिंसिपल कितना है 20,000, टाइम कितना है 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5 और अपॉन में कितना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर लिया, 5 का 4 से गुणा किया कितना 20, और ये 20 कितना हो गया आपके 400, और जीरो एक और लगेगा तो आंसर आ गया 4000। ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला खुद कहां से आया उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं। देखिए, आपको प्रिंसिपल बोल रहा है 20,000, टाइम बोल रहा है 4 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 5%। तो आपको पता है कि ये 5% जो है वो क्या है, प्रति वर्ष है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, पर ईयर है। तो हर साल कितने का ब्याज मिल रहा है 5% का। कितने साल तक मिलेगा, 4 साल तक। तो हर साल 5% मिल रहा है, 4 साल तक मिलेगा, तो टोटल ब्याज कितना होगा 20% ब्याज होगा, क्योंकि एक साल में 5% है, 4 साल में कितना होगा, 5 का 4 से गुणा कर लेते हैं, 20% ब्याज होगा। ये जो 20% ब्याज है, ये 20% ब्याज आपको मिलेगा किस पर, जो आपका प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कितना है 20,000, 20,000 रुपए का 20% आपको ब्याज मिलेगा कुल मिलाकर 4 वर्षों में। तो हम सीधा बिना फॉर्मूले के भी ये निकाल सकते थे कि 20,000 का 20% निकाल ले, तो 20,000 का 20% जो कि हम देख सकते हैं कितना आ रहा है 4,000 रुपए। तो वही चीज यहां पर फॉर्मूले से आ रही है और वहां बिना फॉर्मूले से आ रही है, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर साल है 5%, 4 साल तक ब्याज है, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 20%। ये 20% ब्याज किसका, जिस पर मिल रहा है, और किस पर मिलता है सरल ब्याज, प्रिंसिपल पर, मूलधन पर। तो 20,000 का 20% निकाला तो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको आ जाएगा विदाउट फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जैसा कि हम इस वाले केस में देख रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है 20,000। तो 20,000 मैंने किसी को उधार दिए हैं, तो वापस 20,000 तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 20,000 का प्रतिशत में कितना हुआ, तो 20,000 का प्रतिशत में 100% है, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं की प्रतिशत में हमेशा 100% ही होती है। तो इसका मतलब 20,000 मैंने किसी को उधार दिए, तो 20,000 तो वापस आने ही है, इसका मतलब 100% तो वापस आना ही आना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रिंसिपल होगा उसको हम कितना प्रतिशत मानकर चलेंगे, 100% मानकर चलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इस वाले केस में मैं देख सकता हूं, जो आपके सामने एग्जांपल है, प्रिंसिपल कितना है 20,000, आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आया 20%। तो मैं कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 20%। कैसे, टी और आर, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्यों किया, सिंपल सा लॉजिक है, हर साल 5%, तो 4 साल में कितना प्रतिशत हो जाएगा 20%। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20%, और प्रिंसिपल को हमेशा 100% लेना। जैसे कि हमने डिस्काउंट में उसको एमआरपी, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य को 100% लिया था, जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को 100% लिया था, वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल मूलधन को 100% लेना। और क्यों लेना है वो मैं आपको समझा चुका। तो प्रिंसिपल आ गया 100% और सिंपल इंटरेस्ट इस वाले केस में आ गया 20%। तो इसी वाले केस में मैं आपको अमाउंट मिश्रधन पूछूं तो क्या होगा, तो मिश्रधन आपको पता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो वो आ जाएगा काम में। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है इस वाले केस में, इस वाले क्वेश्चन में 20%। तो इसका मतलब अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर 120%। अब ये 120% किसका, ये 20% किसका, और ये 100% किसका, ये सब का सब किसका है, ये जो आपका मूलधन है उसी का, ये 100%, उसी का ये 20% और उसी का ये कितना 120%। तो सिंपल सा हिसाब ये ध्यान में रखना आपको कि सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल को 100% मानेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के मल्टीप्लाई का जितना वैल्यू आएगा उसका परसेंटेज होगा, और अमाउंट जो है 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट जितना आ रहा है परसेंटेज में उसको ऐड करने पर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अमाउंट, लेकिन आएगा वही जो हम इस परसेंटेज में देख सकते हैं। ये फायदा रहेगा परसेंटेज में देखने से कि हम यूनिटी मेथड एक एक नियम लगा लेंगे जो हमने डिस्काउंट में, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अप्लाई किया है कि इतने प्रतिशत का मान इतना है तो 1% का मान इतना, और जितना प्रतिशत पूछ रहा है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे।
तो आप देख सकते हैं हमने फॉर्मूला भी देख लिया सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जो कि हमारे कहीं काम आएगा, तो जरूर हम इसको काम में लेंगे। और विदाउट फॉर्मूले के कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने बात कर ली, और किसको कितना प्रतिशत लेकर चलना है वो भी हमने देख लिया। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम बात करते रहेंगे, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा बहुत जो बेसिक हमें देखना था वो। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा। क्या कह रहा है पहला सवाल, देखिए। 8 वर्षों में 3.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से जो रकम 364.80 बन जाती है वह क्या होगी? वह रकम क्या होगी, मतलब आपको क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। सबसे पहली बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है कितनी, 3.5% पर एनम, और टाइम दे रखा आपको कितना, 8 वर्षों का, ठीक है। और 364.80 बन जाती है, इसका मतलब अमाउंट जो है वो आपको गिवन है 364.80। ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो जो अभी हमने यूनिटी मेथड परसेंटेज वाली बात की थी उससे भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, टाइम कितना है, 8 वर्ष का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 3.5% प्रति वर्ष है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 8 का 3 से कर लिया 24, और 8 का 0.5 से करेंगे तो 4, तो आ जाएगा टोटल कितना, 28%। तो मिलने वाला जो आपका ब्याज है वो टोटल ब्याज प्रतिशत में कितना हो गया, 28%, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि अमाउंट की बात हो रही है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को 100% मानते हैं, और इंटरेस्ट हमारे पास आ चुका है कितना, 28%, तो अमाउंट हो गया आपका 128%। बस आ गया अब हमारा आंसर। अमाउंट जो है, मिश्र धन जो है वो प्रतिशत में कितना, 128%, और रुपए में कितना देख पा रहा हूं, 364.80। तो मैं कह सकता हूं 128% 364.80 के बराबर है, तो यहां लिख लेते हैं बराबर है, तो 128% इज इक्वल्स टू 364.80। 80 लिखे या 8 लिखे तो भी चलेगा। अब ये तो 128% की वैल्यू हुई, 1% की वैल्यू देखनी है तो 128 कहां चला जाएगा, नीचे। एक एक नियम यूनिटी मेथड से, तो 364.8 अपॉन 128, ये अभी भी 1% का मान आया। हमें क्या पूछ रहा है, वो रकम क्या होगी। रकम मतलब हमको बताना है कि वो कितना पैसा था, मतलब सम क्या था, मतलब प्रिंसिपल क्या था, वो बताना है, और उसको हम कितना मानते हैं, 100%। तो ये 1% का मान है, हमें मान चाहिए 100% का, तो गुणा कर देते हैं 100 से। ये हटेगा तो डेफिनेटली ये 0 कट जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे जैसे कट रहा है वैसे काट के देख लेते हैं। पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से गया 6, और ये कितना, 4, 2 से ये जा रहा है कितना, 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, किससे, 4 से। 4 से ये गया 16, 4 से ये गया कितना, 9 बार, फिर ये 4 से गया कितना, 1, और ये 4 से गया कितना, 2, ठीक है। यहां तक और कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 4 से ही कैंसिल हो रहा है, तो 4 से कर लेते हैं इसको 4 बार, और 4 से ये जा रहा है आपके कितना, 4 से चला जाएगा सबसे पहले 2, 8, फिर ये हुआ वापस 2, 8, फिर कितना हो गया 32, तो ये चला गया 8 बार। चलिए अब इसको 4 से अगेन कर लेते हैं, 4 से ये चला गया आपके कितना, 5 टाइम्स, फिर 28 हो गया तो चला गया 7 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 57 मल्टीप्लाई कितना बच रहा है, 5, तो 57 का 5 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 7 का 5 से 35, और ये 50 का 5 से 250, 250 और 35 कितना हो जाएगा, 285। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, देखते हैं। छह वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर दी गई कितनी धनराशि का साधारण ब्याज 810 रुपए होता है। देखिए टाइम कितना आपके पास, 6 वर्ष, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो कितनी है, 9%।
साधारण ब्याज दे रखा आपको इस बार कितना, SI 810 रुपए। फिर धनराशि पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल के बारे में आपसे बात कर रहा है, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा, हर साल 9% है, 6 साल तक है, तो कितना हो गया 54%। तो 54% हमारा सिंपल इंटरेस्ट है प्रतिशत में। रुपए में कितना है 810, तो मैं कह सकता हूं कि 54% जो है वो रुपए में किसके बराबर है, 810 रुपए के। 1% कितना होगा, 810 बटा कितना 54। ये तो एक का मान पूछा आपको, क्या आपको एक के बारे में बात करनी है, नहीं, आपको कह रहा है प्रिंसिपल मतलब 100% निकालना है, तो ये 1% की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 100 से मल्टीप्लाई करने पर पता चलेगा। चलिए अब निकाल लेते हैं इसको, कैंसिल कर सकते हैं 9 से, बिल्कुल गया 9 बार, और ये 0 9 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 9 से गया कितना 6 बार। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 6 से इसको ही कर लेते हैं एक बार, फिर कितना हुआ ये 30, तो 6 से चला गया 5 बार, तो आंसर आ गया 15 इंटू 100 मतलब कितना 1500 रुपए, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 4000 की मूल राशि 5 साल के लिए 15% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज कितना होगा वो हमें बताना है। बता सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं, देखिएगा प्रिंसिपल दे रखा है कितना 4000, फिर टाइम दे रखा है कितना 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है पर एनम कितने 15%। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, SI सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो पूछा जा रहा है, निकाल लेते। तो देखिए हमें पता है कि परसेंटेज में अगर SI देखें तो वो कितना होगा, टाइम है 5 साल का, हर साल 15% है, तो 15 इंटू 5 75% हमारा इंटरेस्ट होगा परसेंटेज में। ठीक है, हमें पता है 4000 क्या है हमारे पास प्रिंसिपल, तो हमें पता है 100% होता है प्रिंसिपल, तो 100% 4000 के बराबर है, तो 1% होगा 4000 बट्टा क्या 100। क्या हमें 1% की वैल्यू देखनी है, नहीं, हमें वैल्यू देखनी है किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि कितना है 75%, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 से, डबल से ये डबल जीरो कट गया, 75 का 4 से करेंगे तो कितना होगा 300, और जीरो कितना 1, तो आंसर आ गया 3000, जो कि पहला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 3 सालों में कितना मूलधन 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 560 रुपए हो जाएगा। चलिए समय कितना दिख रहा है 3 साल, मूलधन अभी बात नहीं हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, 560 रुपए हो जाएगा, मतलब अमाउंट बता रखा है 560 रुपीज। तो किसके बारे में पूछ रहा है आपको, प्रिंसिपल के बारे में। पी निकालना, प्रिंसिपल निकालना, आपको निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट देख लूं कितना होगा, हर साल 4% है, 3 साल तक है, तो टोटल हो गया 12% सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें तो अमाउंट दे रखा है 560, तो जैसा कि आपको पता है अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100%, इंटरेस्ट 12%, तो अमाउंट 112%, तो 112% हो गया हमारा मिश्र धन। रुपए में कितना है 560, तो मैं कह सकता हूं कि 112% रुपए में किसके बराबर है 560 रुपए। 1% किसके बराबर होगा 560 बटा 112, ये तो एक का मान आया। क्या आपको 1% के बारे में पूछ रहा है क्या, नहीं, आपको किसके बारे में पूछ रहा है, प्रिंसिपल के बारे में, जो कि 100% होता है, तो ये 1 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 100 से मल्टीप्लाई करवा लेते। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिएगा ये सीधा सीधा जा रहा है, 12 का 5 से करते हैं तो कितना होता है 60, और 100 का 5 से करते हैं तो कितना होता है 500, तो ये सीधा सीधा गया आपके कितनी बार 5 बार, 5 का 100 से गुणा कर लूं तो आंसर आएगा कितना 500। ठीक है,
तो 500 हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन 5, देखिए। एक निश्चित धन 3 साल में 550 रुपए और 4 साल में 650 रुपए हो जाता है, तो वह धन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, वो हमें निकालना है। तो देखिएगा 3 साल में कुल मिलाकर 3 साल का अमाउंट दे रखा है आपको कितना, 550 हो जाता है, मतलब आपको अमाउंट मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है 4 साल में, तो 4 ईयर का आपको अमाउंट दे रखा है कितना, मिश्र धन दे रखा है कितना, 650। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, 650 में से 550 घटा दूं तो कितना बचेगा, 100 रुपए। 4 साल में से 3 साल घटा दूं तो कितना बचेगा, 1 साल, क्योंकि इसमें से ये माइनस हुआ तो 4 साल में से 3 साल भी कम हो गए। तो 650 4 साल का मिश्र धन था, 550 3 साल का मिश्र धन था, तो 4 साल के मिश्र धन में से 3 साल का मिश्र धन घटा दिया तो आपके पास क्या बचेगा, साल कितना बचा, एक, तो 1 साल का आपका बचेगा क्या, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो कि कितना है, 100 रुपए, ठीक है। अब हर साल का इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपए। आपको क्या निकालना है, धन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, निकाल सकते हैं। आप चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं और आप चाहे तो 4 साल से भी निकाल सकते हैं। मैं देख सकता हूं कि हर साल कितना ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए का। 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल है 300 रुपए का, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो हर साल 100 है तो 3 साल में 300 हो गया। तो 550 क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है, तो मिश्र धन में से आप कम कर दीजिए इंटरेस्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा, और वही आपको पूछा है। तो 550 में से 300 कम कर दिया तो ये हो गया कितना, 250 रुपए, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे करते तो भी हो जाता, हर साल कितना है, 600 रुपए का ब्याज है, 4 साल में कितना, 400 रुपए का ब्याज होगा, तो 650 रुपए जो कि 4 साल का मिश्र धन है, तो 4 साल के मिश्र धन 650 में से 4 साल का ब्याज 400 रुपए कम करते तो 250 प्रिंसिपल आ जाता। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं 6 की। क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन, देखिए। साधारण ब्याज पर एक उधार धनराशि पर 2 वर्षों के बाद में 720 और अगले 5 वर्षों के बाद में 1020 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो प्रतिशत दर कितनी होगी, इस बार हमें वो बताना। पिछली बार तो प्रिंसिपल बताना था, सेम क्वेश्चन था, लेकिन इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, बता देंगे। चलिए, तो 2 साल का अमाउंट है आपके पास कितना, 720 रुपए, ठीक है यहां तक। अब ध्यान से देखिएगा लैंग्वेज को, और अगले 5 वर्षों के बाद, अगले 5 वर्ष मतलब 2 साल के बाद में और 5, तो स्टार्टिंग से कितने हो गए, 7 साल। तो इसका मतलब 7 साल का अमाउंट मतलब मिश्र धन है आपके पास कितना, 1020 रुपए, ठीक है। अगर यहां पे लिखा हुआ होता 5 वर्ष के बाद, तो इसका मतलब 5 वर्ष में ये जो 2 वर्ष है ये शामिल होते, लेकिन ये बोल रहा है और अगले 5 वर्ष, तो इसका मतलब 5 वर्ष तो अगले और 2 वर्ष जो पीछे चले गए, तो शुरुआत से कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। चलिए, तो अब यहां से हमको पिछली बार वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना था, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो निकालते हैं, कैसे निकलेगी देखते हैं। देखिएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा, 1020 में से 720 गया तो कितना बचा, 300। इधर 7 साल है, 2 साल है, 7 में से 2 साल भी कम होगा, तो कितने साल बच गए, 5 साल। तो ये क्या आया, 300 रुपए, ये है 5 साल का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल बराबर होता है,
तो 5 साल का अगर 300 है तो हर एक साल का कितना होगा, हर एक साल का होगा 300 में 5 का भाग दे दीजिए, 300 बटा कितना, 60 रुपए का हर साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। अगर प्रिंसिपल आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल जाएगी, और प्रिंसिपल आ जाएगा, आप चाहें तो यहां से निकालें और आप चाहें तो इस वाले से भी निकाल सकते। तो मैं देख पा रहा हूं 2 साल का कितना है, 720 रुपए का मिश्रधन है, तो 2 साल का मिश्रधन 720 है, हर साल का ब्याज 60 रुपए का है, तो 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज मैं घटा दूं तो 2 साल का मिश्रधन है 720 और हर साल ब्याज है 60, तो 2 साल में ब्याज कितना हुआ 120, तो इसका मतलब 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज घटा दिया तो मूलधन मिल गया, और मूलधन मिला कितना 600 रुपए। चलिए, लेकिन इस बार मूलधन नहीं चाहिए आपको, मूलधन में यहां से भी निकाल सकता था। 1020 है हमारे पास, 1020 क्या है आपका मिश्रधन 7 साल का, तो हर साल में ब्याज कितना है 60 रुपए का, तो 7 साल का ब्याज देखता तो कितना हो जाता, 60 इंटू 7 कितना होता है ये 420 रुपए, तो 1020 में से 420 कम कर देता तो भी हमारे पास 600 रुपए मूलधन के आ जाते। लेकिन इस बार मूलधन नहीं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। निकल गई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्यों, क्योंकि मैं देख सकता हूं हर साल का इंटरेस्ट कितना है 60, प्रिंसिपल कितना है 600, 600 रुपए, तो 60 रुपए का ब्याज 600 पर मिल रहा है, तो प्रतिशत में कितना है निकाल लेते हैं। तो 60 का ब्याज 600 पर है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये कैंसिल हो गया डबल से डबल, ये चला गया सीधा सीधा, तो कितना आ गया 10% हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां, देखिए। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 2520 रुपए और 5 वर्षों में 2700 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी। क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पिछला था, तो ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो 2 साल का अमाउंट अगर मैं देखूं तो कितना है वो 2520 रुपए, और 5 वर्षों में, और आगे 5 वर्ष है या स्टार्टिंग से 5 वर्ष है, ये स्टार्टिंग से ही 5 वर्ष है। क्यों, क्योंकि पिछली वाली लैंग्वेज ये थी और अगले 5 वर्षों, और यहां पर लैंग्वेज क्या है और 5 वर्षों में, मतलब 2 वर्ष और 5 वर्ष, तो 2 और 5 7 नहीं है इस बार, इन 5 में ये 2 शामिल है, तो इसका मतलब 5 वर्षों में कितनी हो रही है ये, तो 5 साल का अमाउंट कितना हो गया 2700 रुपए। ठीक है यहां तक। तो सबसे पहले वही जो हमने किया था, इन दोनों का अंतर ले लो, 2520 है तो 80 जोड़ लूंगा तो 2600 हो जाएगा, और ये 100 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 180 रुपए। क्या हुआ 180 रुपए, इन दोनों का अंतर भी ले लो, क्योंकि इसमें से इसको घटाया तो 5 साल में से 2 साल कम हुए, तो कितने साल हुए 3 साल, तो 3 साल का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना 180। अब सिंपल इंटरेस्ट है 180 है, 3 साल का है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, तो प्रत्येक साल का अगर 1 साल का SI देखना है तो कितना होगा 180 के 3 बराबर टुकड़े कर लो, जो कि हो रहे हैं कितने 60 रुपए, तो हर साल का कितना हो गया 60 रुपए। अब 60 रुपए हर साल का इंटरेस्ट आ चुका है, अगर मैं यहां से प्रिंसिपल निकाल लूं या फिर यहां से प्रिंसिपल निकाल लूं तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगी। मैं देख रहा हूं हर साल कितना ब्याज है 60 रुपए का, कितने साल का हिसाब है ये 2 साल का, तो हर साल 60 है तो 2 साल में ब्याज कितना होगा 120, तो ये जो मिश्रधन है 2520 रुपए, उसमें से 120 रुपए कम कर लेते। क्यों, क्योंकि 2520 तो 2 साल का मिश्रधन है, तो हर साल 60 रुपए है, तो 2 साल में ब्याज हुआ 120, तो 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज मैंने घटा दिया, तो 2520 में से 120 कम कर लिया, तो कितना हो गया 2400। ये 2400 क्या है आपका अमाउंट ना होकर क्या है, ये प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है। लेकिन इस बार मूलधन नहीं दर पूछिए, निकल जाएगा दर।
2400 रुपए का मूलधन है और 60 रुपए का ब्याज है, तो प्रतिशत में कितना है निकाल सकते हैं। 60 रुपए मिल रहे हैं 2400 पर, प्रतिशत में कितना है तो वो 100 से गुणा करने पर पता चल जाएगा। चलिए डबल जीरो से डबल जीरो कर लिया, और भी कैंसिल करना है कर लेते हैं। 12 से गया 5 बार, 12 से गया 2 बार, 5/2 है, मतलब हो गया 2.5% ब्याज की दर होगी। तो 2.5% हम देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की कौन सी दर पर एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखिएगा, कोई राशि है, कितनी है हमें नहीं पता, प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, हमें नहीं पता, तो प्रिंसिपल है कितना नहीं पता, तो XYZ मानने से अच्छा प्रिंसिपल को हमने P से ही मान लिया। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी, तो P है तो 2 गुनी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 2P हो जाएगी। तो ये तो हमारा क्या है, मूलधन है, और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा, मतलब अमाउंट हो जाएगा। भाई मूलधन से क्या होगा, मिश्रधन ही होगा, और क्या होगा। ठीक है, और मूलधन से मिश्रधन कब होगा, मूलधन से मिश्रधन उस समय होगा जब मूलधन में क्या जुड़ेगा, आपके ब्याज। अब ब्याज अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम, सरल ब्याज, तो सरल ब्याज ही जुड़ेगा। चलिए, तो P से 2P हो जाना, तो ब्याज कितना जुड़ा इसमें, प्रिंसिपल के जितना ही जुड़ा, क्योंकि P और P जुड़कर ही तो 2P होंगे। ठीक है, 100 का 200 हो जाना, तो 100 का 200 कब होगा, जब 100 में 100 जुड़ेगा तब 200 होगा। 400 का 800 हो जाना, तो 400 का 800 कब होगा, जब 400 में 400 जुड़ेगा तब 800 होगा। वैसे ही P का 2P हो जाना, तो P में P जुड़ेगा तब 2P होगा। और P क्या है, मूलधन, मूलधन में क्या जुड़ता है, ब्याज, और मूलधन और ब्याज जुड़कर क्या हो जाता है, मिश्रधन। चलिए आगे क्या कह रहा है देखते हैं। समय दे रखा आपको 8 वर्ष का, तो ये सारा काम होने में टाइम कितना लग रहा है, 8 साल। तो आपको क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि आपको याद है, हमने देखा था कि SI जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। SI आ चुका है कितना, P, ये लीजिए, प्रिंसिपल को P ही हमने माना है, ये लीजिए, टाइम कितना है 8, R हमें निकालनी है, और बटा में कितना है 100 है। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल P से P गया, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 4 से गया, ये 2 बार, और ये 4 से गया कितना, 25। R निकालना है तो 25 इधर और 2 नीचे, तो 25/2 जो कि 12.5 होगा, और यही हमें निकालना था, तो दर आ चुकी है 12.5%, जो कि मैं ऑप्शन देख सकता हूं आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की कौन सी दर पर एक राशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। कौन सी राशि है हमें नहीं पता, तो हमने माना P है, और है मतलब ये तो हमारा मूलधन है। कितना होने को कह रहा है, 3 गुना, तो P से 3 गुना मतलब 3P हो जाना, मतलब मूलधन से क्या हो जाता है, मिश्रधन। अब मूलधन से मिश्रधन पड़े पड़े तो होगा नहीं, मूलधन में ब्याज मिलेगा, और अभी सरल ब्याज पढ़ रहे हैं तो सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ही मिलेगा, तब वो क्या बनेगा, मिश्रधन। तो 1 से 3 रुपया हुआ तो ब्याज कितना मिला, 2 रुपए का। 100 से 300 हुआ तो ब्याज कितने का, 200 का। P से 3P हुआ तो ब्याज कितने का, 2P का। टाइम कितना दे रखा आपको, टाइम दे रखा आपको कितना, 5 साल का। पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर पूछी, बस हो गया हमारा आंसर। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बराबर होता है प्रिंसिपल जो कि P मान रखा है, टाइम जो कि 5 है, R जो कि निकालना है, बटा में 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2P है। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल
P से ये P गया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 20 टाइम्स 20 का 2 से कितना 40, और ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो R का मान पूछा था जो कि 40% आ चुका है, और वो हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10वां सवाल, देखिए। कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। सेम वही है जो अभी किया था, वहां पर समय देकर दर पूछा था, और इस वाले में दर देकर समय पूछा है। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल वही है। कोई धन नहीं पता तो माना P, मतलब ये तो हमारा मूलधन है। क्या कह रहा है 2 गुना हो जाएगा, तो मूलधन से क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो P माना है तो 2 गुना तो 2P ही होगा, तो P से 2P होगा, इसका मतलब इसमें P और जुड़ेगा तब 2P होगा। 100 से 200 कब होगा, जब 100 में 100 जुड़ेगा। 1 से 2 कब होगा, जब 1 पे 1 जुड़ेगा। तो मूलधन में क्या जुड़ता है, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम T हमें निकालना है, और ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है P, ये लीजिए P। कैंसिल हो गया बिल्कुल, कैंसिल हो गया बिल्कुल, तो 10 इधर आ गया, तो हमारा टाइम जो है पूछा था वो आ चुका है 10 वर्ष। इसका मतलब ऑप्शन हम देखें तो चौथा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 11 के बारे में। क्या कह रहा है 11वां, देखिए। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर वही धनराशि 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष में कितनी होती है, 3 गुनी, तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर वही धनराशि 6 गुनी हो जाएगी। करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो आपको समय पता है हो जाती है मतलब आपका अमाउंट मिश्रधन पता है, तो जैसा कि P मान रहे थे 3 गुनी मतलब 3P, तो ब्याज कितने का हुआ 2P का, तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। समय कितना है 5, और दर यहां से मैं निकालूंगा तो ये कैंसिल हो गया, 20 का 2 से कितना 40% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पूछा ही नहीं है, हमें तो समय पूछा है, और समय किस चीज के लिए पूछा है, वही धनराशि 6 गुनी हो जाएगी उस चीज के लिए। ठीक है, तो फिर से P माना, ऐसे करना नहीं है पर ऐसे कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका क्या है वो मैं अभी बता दूंगा। फिर से P माना 6 गुनी मतलब कितना 6P, तो ब्याज कितने का 5P का, तो 5P का ब्याज, ब्याज क्या होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा में 100। दर हमको पता है कितना 40, समय हमको नहीं पता है वो निकालना है, तो P से ये P कैंसिल कर दिया, इस 0 से ये 0 गया, 5 से गया 2, और ये 5 से गया कितना, सॉरी 2 से गया 2 और 2 से गया 5, 5 का 5 से कर लेंगे 25, और 25 बटा 2 मतलब 12.5 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। अभी तक हमने इस तरह का सवाल किया अलग से, अभी तक हमने इस तरह का सवाल किया अलग से, अब इस वाले क्वेश्चन में इन दोनों को एक साथ करने को कह रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ नहीं करना है, वैसे इस तरह से करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने रेट भी निकाली है और हमने टाइम भी निकाला है, तो इस वाले क्वेश्चन में रेट और टाइम दोनों निकालने पड़ेंगे अगर ये वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो सीधा सा तरीका दूसरा क्या है जो 1 सेकंड में आंसर दे सकता है आपका, वो हम देख लेते हैं। चलिए क्या बोल रहा है आपको, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो जाती है, हो जाने का मतलब होता है हमेशा मिश्रधन। ठीक है, तो 3 गुना हो जाना मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मन में माना कि प्रिंसिपल कितना था 1 रुपया, मिश्रधन कितना है 3 रुपया, तो ब्याज कितना हुआ 2 का, तो 2 का ब्याज आपको कितने समय में मिल रहा है 5 वर्ष में। तो मैं कह सकता हूं कि 2 का ब्याज हमें मिल रहा है कितने समय में 5 वर्ष में।
कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का ब्याज कितने में मिलेगा? 5/2 में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो हर साल क्या रहता है, बराबर। लेकिन क्या ब्याज हमें 1 का लेना है? नहीं, हमें ये क्या कह रहा है कि वही धनराशि 6 गुनी कब हो जाएगी। हो जाने का मतलब क्या है, मिश्र धन है। तो 1 रुपए से 6 रुपए हो जाना, मिश्र धन कितना है, 6 रुपए, तो मूलधन 1 रहा होगा, 6 गुनी हो जाएगी। तो 1 से 6 हो जाना, तो ब्याज कितने का, 5 का। 1 का ब्याज 2.5 साल में है, तो 5 का ब्याज आपको देखना है। तो 5 का ब्याज कब होगा, तो 5 का ब्याज होगा 2.5 का 5 से गुणा कर लेते हैं, जो कि कितना हो गया, 12.5 वर्ष। और ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, दूसरा। तो ये हो गया सीधा सा शॉर्ट मेथड। जो अभी करके बताया था पूरा लॉन्ग, वो भी कर सकते हैं। जो कि अभी हमने 2 पैटर्न देखे थे इसके, उन दोनों को मिक्स करने पर आ रहा था वो लॉन्ग मेथड जो था। शॉर्ट मेथड आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, और सीधा सा हिसाब है, 3 गुनी हो जाती है, हो जाना मतलब मिश्र धन। 1 से 3 हो गया तो ब्याज कितना, 2 का ब्याज 5 साल में, तो 1 का ब्याज 2.5 साल में। लेकिन 6 गुनी कह रहे हैं, 6 गुनी मतलब 1 से 6 हो जाना, तो ब्याज कितना, 5 का। तो 5 का ब्याज कितने साल में, 1 का 2.5 में, तो 5 का 12.5 में। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। साधारण ब्याज पर ऋण दी गई एक धनराशि 15 वर्ष और 6 माह, 15 वर्ष और 6 माह मतलब 15.5 वर्ष हो गए, मैं अपने से 3 गुनी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुनी हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ये मिश्र धन। किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन की। तो आप देख सकते हैं 1 से 3 होना मतलब ब्याज कितने का, 2 का। कितने टाइम में, 15 वर्ष और 6 माह मतलब 15.5 वर्ष में। तो मैं लिख लेता हूं, 3 गुनी हो जाती है मतलब मिश्र धन है, तो 1 से 3 होना मतलब ब्याज कितने का, 2 का। तो 2 का ब्याज मिल रहा है आपको कितने समय में, 15 वर्ष और 6 माह मतलब 15.5 वर्ष में। तो फिर 1 का ब्याज कितने में मिलेगा, 15.5/2 कर लेते हैं। और 15.5 को आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, 15 से 1/2, 15 का 2 से 30, और 1 कितना, 31/2। तो 1 का कितने में होगा, 31/2, और ये 2 चला गया नीचे, तो ये हो गया 31/4 वर्ष। और 15.5 रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब 1 का ब्याज नहीं, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है आपको। आपको कह रहा है वह राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी मतलब मिश्र धन। तो 1 से डबल हो जाना, तो ब्याज कितने का, 1 का। 100 रुपए है, 200 रुपए हो गए तो ब्याज भी 100 ही हुआ। 1 रुपया था, 2 रुपया हो गया तो ब्याज भी 1 हुआ। 5 रुपए थे, 10 रुपए हो गए तो ब्याज भी कितना हुआ, 5 हुआ, क्योंकि 5 में 5 जुड़ा तभी तो 10 हुआ। तो 2 गुनी हो जाती है मतलब 1 का ब्याज निकालना है, तो 1 का ब्याज तो ये निकला हुआ पड़ा आपके सामने। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर 15.5 का आपने क्या किया, बटा में 2 कर दिया, तो आराम से कर सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा इसका। देख लेते हैं कितना होगा, देखिए 15.5 का, तो 15 का आधा करोगे तो कितना होगा आपके पास, 7.5। ठीक है, और फिर 6 वर्ष है, उसका भी आधा करेंगे, तो 6 का भी आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो वैसे आंसर आएगा 7 वर्ष 9 माह। ठीक है, और अगर इसको करना है तो फिर से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 में 4 से डिवाइड करके, तो 31 में 4 से डिवाइड करेंगे, जितना कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है पहले उसे लेंगे। तो ये जा रहा है कितना, 7 चौक 28। फिर कितना रह गया आपके पास, 3, तो ये 3/4। तो 7 से ही 3/4 क्या आ रहा है, वर्ष। अब 7 वर्ष तो पूरे हो गए, 7 वर्ष पूरे हो गए, तो एक ही ऑप्शन है 7 वर्ष पूरे का, वो है सेकंड ऑप्शन। और आगे 3/4 वर्ष भी है। 3/4 मतलब पूरे 12 महीने जो होते हैं, मतलब पूरा जो 1 साल होता है उसमें 12 महीने होते हैं, उसका 3/4 लेना है। तो उसका 3/4 क्या होगा, 9 माह। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सही होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, 7 वर्ष और 9 माह। ठीक है, चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है 13 नंबर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज
उस राशि का चौथाई है, मतलब 1/4 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी ये बताइए। आराम से बता सकते हैं, हमें पता है SI जो है PTR बटा में क्या है 100। तो आपको कह रहा है एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज, उस राशि का, वो राशि कितनी है हमें नहीं पता, तो P प्रिंसिपल ही माना हमने, टाइम कितना है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है, अपॉन में तो 100 है ही है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है उस राशि का चौथाई मतलब 1/4, तो P का 1/4 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और जो कि होता है P इंटू T इंटू R बटा 100। P से P गया बिल्कुल गया, 5 से ये गया बिल्कुल गया 20 बार, 4 से ये गया बिल्कुल गया 5 बार, 5 आ गया इधर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई कितनी 5%, जो कि मैं देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी धनराशि पर 7 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 14/25 है, तो उस राशि के लिए ब्याज की दर कितनी होगी वो हमें बताना है। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग है। तो हमें पता है SI होता है PTR बटा में 100, कोई धनराशि नहीं पता तो वो धनराशि हमने P मान ली, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में से आपको टाइम दे रखा है 7 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है। क्या है उस राशि का 14/25, तो वो राशि क्या है P, तो उसका 14/25 तो 14P बटा कितना 25, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल P से P कैंसिल हो गया, 25 से ये गया 4 बार, 7 से ये गया 2 बार, 4 का 2 से गुणा कितना 8, तो यही हमें निकालना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 8%, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 15 के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काफी बड़ा भी दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन देखिए, 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो बताइए पहले और दूसरे भाग का अनुपात कितना है। चलिए देख लेते हैं, टोटल कितना है 12,000 रुपए, 2 भागों में बांट दिया, पहला प्रिंसिपल P1 दूसरा प्रिंसिपल P2, तो आपको कह रहा है पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, तो जैसा कि हमें पता है हर साल कितना है 12% है, 3 साल की बात कर रहा है, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 12 इंटू 3 36%, और 36% ब्याज है कौन सा सरल, जो कि किस पर होगा प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट वाले में P1, तो हम कह सकते हैं कि P1 का मतलब गुणा कितना 36%, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाले प्रिंसिपल के केस में। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरे भाग का 4.5 वर्षों के लिए 16% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बराबर है ये, तो हर साल कितना है 16%, कितने साल के लिए है 4.5 सालों के लिए, तो टोटल ब्याज कितना होगा, तो 16 का 4.5 से गुणा हो जाएगा, 16 का 4 से कर लेते हैं 64, और 16 का कर लेते हैं हम 16 का 4 से कर लेते हैं कितना 64, और 16 का कर लेते हैं हम 1/2 से, तो 1/2 से करेंगे तो 16 का 1/2 से कितना हो गया 8, 64 में 8 जोड़ लेते हैं तो 64 और 8 अगर हम ऐड करेंगे तो 64 और 8 हो जाएगा आपके पास कितना, ये बन जाएगा आपके पास 72, तो ये आ गया 72% इंटरेस्ट किसका, जो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कितना है दूसरा P, तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बराबर है, कर लिया बराबर हमने, बस आगे हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल परसेंटेज से परसेंटेज गया, 36 से 72 गया 2 टाइम्स, हमें क्या निकालना है P1 अपॉन P2, रेशियो तो निकालना है, तो P1 अपॉन P2 उधर क्या है 2, नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1, तो रेशियो आ गया 2:1, 2:1, जो कि हमारा पहला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है एक राशि की साधारण ब्याज की कुल निश्चित दर पर 3 साल के लिए निवेश की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह 4% ज्यादा दर पर निवेश की जाती तो 600 रुपए ज्यादा देती, तो राशि क्या है ये बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। एक राशि की साधारण ब्याज की कुल निश्चित दर पर 3 साल के लिए निवेश की जाती है, ठीक है। तो 3 साल, टाइम कितना है, 3 साल, 3 इयर्स। आपको कह रहा है अगर वह 4% ज्यादा दर पर निवेश की जाती, इसका मतलब हर साल 4% इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट इंक्रीज होगा परसेंटेज में, हर साल 4% बढ़ेगा, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 12% आपका ब्याज बढ़ जाएगा। 12% होगा नहीं, 12% पहले से ब्याज बढ़ जाएगा। और पहले से ब्याज रुपए में कितना बढ़ गया है, क्वेश्चन के अनुसार पहले से ब्याज बढ़ चुका है 600 रुपए ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं ये 12% रुपए में किसके बराबर है, 600। 1% किसके बराबर होगा, 600/12। लेकिन 1% नहीं, हमें पूछ रहा है वह राशि कितनी है। वह राशि मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल, जो कि 100% होता है। ये 1 का मान है, मुझे 100 का मान चाहिए, तो 100 से कर लेते हैं गुणा। तो आंसर आ गया कितना, 5000, जो कि मैं देख सकता हूं पहला ऑप्शन ही है, और वो हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ₹200 पर 3 साल के लिए दो बैंकों से मिल रहे ब्याजों का अंतर 60 रुपए का है, तो उनकी दरों का अंतर क्या होगा, निकाल सकते हैं। ₹200 पर 3 साल के लिए दो बैंकों से मिल रहे ब्याज का अंतर, ₹200 पहली बैंक के लिए प्रिंसिपल है और ₹200 दूसरी बैंक के लिए भी प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली वाली बैंक से ब्याज कितना मिलेगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए R1 होगी क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग है, तभी तो अंतर पूछा है दरों का, अपॉन 100। ये मिलेगा हमको फर्स्ट वाला जो बैंक है उससे इंटरेस्ट, सेकंड वाला जो बैंक है उससे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, प्रिंसिपल 200 ही है, टाइम 3 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है, और अपॉन में 100, ये मिलेगा सेकंड वाले से। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 6, ये हो गया आपके 6R2, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 6R1। इनका डिफरेंस, अंतर, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा आपको, 60 रुपए है। यही तो अंतर है इनका सिंपल इंटरेस्ट का। 6 कॉमन ले सकता हूं, तो इसका आंसर आ गया हमारा R1 माइनस R2 इक्वल्स टू कितना, 10, क्योंकि 6 कॉमन आ गया, फिर 660 को कैंसिल कर देगा 10 टाइम्स, तो आ गया 10%, जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अच्छा है क्वेश्चन, देखिएगा। अरुण ने जयंत से कुछ रुपए पहले 4 सालों के लिए 8% की दर से उधार लिए, फिर अगले 6 सालों के लिए 10% की दर से उधार लिए, और 10 साल से ज्यादा समय के लिए ब्याज दर रखी गई 12%। तो अगर वह 20 साल के बाद में 16,960 रुपए का ब्याज देता है, तो उसने कितने पैसे उधार लिए थे, ये हमें बताना है। बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे, देखिएगा। टोटल टाइम जो है, कुल समय जो है वो कितना है, टोटल टाइम है 20 साल का, ठीक है। तो टोटल टाइम हो गया 20 ईयर्स का। अब इन 20 सालों को कुछ टुकड़ों में बांटकर बताया गया है, और वो टुकड़े किस तरीके से किए गए हैं, देखिए। आपको कह रहा है पहले 4 सालों के लिए ब्याज की दर कितनी है, 8%। तो पहले 4 साल के लिए 8% है, तो हम देख सकते हैं ये टाइम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले टाइम कितना है, 4 साल,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%, तो हर साल 8% है, 4 साल है, तो टोटल ब्याज कितना होगा 8 का 4 से कितना 32%। फिर आगे क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। फिर कह रहा है फिर अगले 6 सालों के लिए ब्याज की दर कितनी है 10%। तो इसका मतलब 6 साल ब्याज की दर 10%, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 60% का। चलिए ये भी ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। फिर आपको कह रहा है कि 10 साल से ज्यादा समय के लिए 12% दर है। तो 4 और 6 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल से ज्यादा मतलब अब दर कितनी लगेगी 12%। चलिए टोटल टाइम कितना आपके पास 20 साल का, 20 साल में से 4 और 6 10 निकल चुका है, तो कितना रह गया 10 रह गया। तो इसका मतलब ब्याज की दर 12% हो गई अगले 10 साल के लिए, क्योंकि 10 साल पूरे होने के बाद में 12% ब्याज लगता है। टोटल 20 साल है, 10 हो गए तो 10 और रह गए। तो टोटल हम अगर बात करें यहां पर किसकी सिंपल इंटरेस्ट की, तो वो परसेंटेज में कितना हो गया 120%। अब देखिए टोटल समय कितना लिखा है मैंने ऊपर 20 साल का, तो कुल समय ऊपर लिखा हुआ है 20 साल का, तो कुल 20 सालों के लिए अगर मैं ब्याज देखूं तो वो रुपए में कितना दे रखा है 16,960। 20 साल का ब्याज आपको दे रखा है। तो 20 साल का अगर हम प्रतिशत में ब्याज देखें तो कितना है वो इनको जोड़ लेते। ये कितना हो गया 120 और 60 180, और ये कितना है 30, तो ये हो जाएगा 210, और ये ऊपर का 2 तो 212% हमारे पास टोटल ब्याज हो गया प्रतिशत में। रुपए में देखूं तो कितना है 16,960, तो मैं कह सकता हूं 212% 16,960 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हुआ, तो 1% बराबर हुआ आपके 16,960 बटा में कितना 212। ये तो 1% का मान हुआ। क्या हमें 1% का मान पूछा है क्या, नहीं, हमें पूछ रहा है वो किसका मान, प्रिंसिपल का, मूलधन का, जिसको हम 100% मानते हैं। तो ये तो 1 का मान है, तो 100 का मान कितना होगा, वो 100 से गुणा करने पर ही आपको पता चलेगा। ठीक है यहां तक। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो अगर ऑप्शन में देखें तो 3 जीरो तो आ ही रहे हैं, इसका मतलब ये 3 जीरो तो एज इट इज आ जाएंगे। ऊपर कितना है 1696 है, और ये कितना है 212 है। तो क्या इसको हम 8 बार कर सकते हैं, इसको 8 बार करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 12 का 8 से कर लें तो ये आपके 12 का 8 से कर लें तो ये हो जाएगा कितना, बिल्कुल सही है, ये गया आपके 80 टाइम्स। ठीक है, तो 80 और 100 मतलब ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, पहला ऑप्शन आपका 8000 बिल्कुल सही होगा। चलिए क्योंकि 200 का 8 से किया तो 1600 हो गया, फिर 12 का 8 से कर लिया तो 96 हो गया, 96 हो गया, तो 1600 और 96 1600 और 96 हो गया 1696, और वो है हमारे पास। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये 8 बार कट रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की, क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपको। 19वां सवाल आपको कह रहा है यदि किसी अवधि के लिए 8,000 का 3% वार्षिक दर का साधारण ब्याज पर निवेश उतना ही लाभ देता है, लाभ मतलब ब्याज देता है, जितना 6,000 का 4% वार्षिक दर का साधारण ब्याज पर 5 वर्षों का निवेश देता है, तो बताइए पहले निवेश की अवधि वर्षों में कितनी रही होगी। बता सकते हैं, बहुत आसान है। किसी अवधि के लिए वो टाइम हमें निकालना है। 8,000 का 3% वार्षिक दर का साधारण ब्याज पर निवेश उतना ही लाभ देता है। लाभ देता है मतलब वो बात कर रहा है इंटरेस्ट की ही, क्योंकि जो मूलधन है 8,000 उस पर प्रॉफिट क्या होगा, जो आपको उस पर ब्याज मिलेगा वही प्रॉफिट है। चलिए तो प्रिंसिपल हो गया कितना 8,000, समय नहीं पता है, ब्याज की दर पता है कितनी 3 बटा में 100, ये मिलने वाला लाभ हो गया मतलब उसका ब्याज हो गया। अब ये ब्याज किसके बराबर है, उतना ही लाभ देता है जितना 6,000 का 4% वार्षिक दर का 5 वर्षों में देता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 6,000, समय कितना है 5 वर्ष, दर कितनी है 4 और बटा में 100, तो ये 6,000 का 5 साल में 4% की दर से मिलने वाला लाभ मतलब इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है प्रश्न के अनुसार, तो कर लिए बराबर। बस ये जो पहले वाला समय है वही आपको पूछा है
कि पहले निवेश की गई अवधि वर्षों में कितनी रही होगी, ये बताइए। चलिए बता देते हैं। जो कैंसिल होने के लिए है उनको कैंसिल हम कर लेते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, 100 से 100, 30 से ये 30, 3 से ये 6 गया 2 बार, 4 और 2 का गुणा हो गया 8, 8 से ये 8 चला गया, क्या बचा टी, और उधर क्या बचा 5। तो आगे हमारे पास आंसर कितना 5 वर्ष, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 20 की। क्या कह रहा है 20वां सवाल देखिएगा, जो कि हमारे पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 20 हमारे इस पार्ट का लास्ट है, अगले सवालों को नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। इसको देखते हैं। राम ने कुछ धन एक बैंक से 10% की दर पर उधार लिया और उसे हरि को 12.5% की दर पर उधार दे दिया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है राम ने बैंक से 10% पर लिया है और वही प्रिंसिपल आगे यूं का यूं हरि को दे रहा है कितने 12.5% की दर से। तो 10% पर तो राम ने लिया है, इसका मतलब 10% तो राम खुद बैंक को चुकाएगा, और 12.5% की दर पर उसने दे दिया है किसको, हरि को। इसका मतलब हरि उसे 12.5% ब्याज देगा। तो 12.5% में से 10% तो राम बैंक को वापस दे देगा। तो राम की जेब में कितना रहेगा, 2.5% रहेगा हर साल। आगे देखते हैं, यदि 5 वर्षों के बाद राम को 6,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो राम ने बैंक से कितने रुपए उधार लिए। सिंपल क्वेश्चन था। राम ने बैंक से लिए 10% की दर पर और हरि को दे दिए 12.5% की दर पर। तो हर साल हरि राम को 12.5% ब्याज दे रहा है। उस 12.5% ब्याज में से 10% ब्याज तो राम बैंक को दे देता है, तो उसकी जेब में 2.5% का ब्याज बचता है हर साल। और 5 साल में देखूं तो कितना बचेगा, तो 5 से गुणा कर लेते। 5 से गुणा कर लिया तो कितना हो गया, 12.5% उसके पास जेब में रहेगा 5 सालों के बाद। तो प्रतिशत में 12.5 रहेगा और रुपए में कितना रहेगा, साफ साफ बोल रहा है 6,000 रुपए, क्योंकि 6,000 रुपए का उसको लाभ हुआ। उसको लाभ मतलब उसकी जेब में कितना बचा, तो उसकी जेब में बचा आपके जितना ये आपके रुपए में था यहां पर उतना ही। चलिए हमारा आंसर आ चुका है 12.5% 6,000 के बराबर, तो 1% 6,000 बटा 12.5। लेकिन 1% नहीं, हमें प्रिंसिपल निकालना है, कितना उधार लिया ये पूछ रहा है। तो उधार तो वही जो प्रिंसिपल था, या फिर यूं भी पूछता कितना हरि को दिया तो भी वही चीज है, क्योंकि जितना लिया उतना यूं का यूं हरि को दे दिया। तो 100% का मान निकालना है, निकाल लेते हैं। ये हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा 0। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। 125 है तो 25 से गया ये 5 बार, 25 से ये गया आपके 40, ये गया 8 बार, 8 का 6 से गुणा कर लेते हैं 48, और 0 कितने लगे हैं 3। तो आंसर हो गया 48,000 रुपए, मतलब कौन सा, चौथा ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आंसर आ रहा 48,000। बात करेंगे और कुछ सवालों की, हमारा जो पार्ट नंबर 2 होगा सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर